दोस्तों नमस्कार। फिर आज एक हाजिर हैं जनहित का एक नया विषय लेकर। विषय ये है कि मध्य प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, लेकिन जमीन पर वो जीरो टॉलरेंस आखिर क्यों प्रभावी नहीं हो पाता है। सीधा बात करेंगे। मुद्दा ये है कि बीओ कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा शासन की राशि का खुर्द बुर्द की गई और वापस फिर उसी खाते में डाल दी गई, लेकिन ये अपराध तो हो गया और उस मामले में अभी तक एफआईआर नहीं हो पा रही है। सीधी बात करेंगे। दो साथी पत्रकार राजवर्धन बलदुआ और नीरज श्रीवास्तव मेरे साथ हैं। सीधा सवाल, राजवर्धन जी कैसे देखते हैं, लगातार लोक शिक्षण संयुक्त संचालक लगातार स्मरण पत्र दे रहे हैं। पिछली जनवरी 27 तारीख को भी स्मरण पत्र दिया गया था और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, एफआईआर नहीं हो पा रही, कैसे देखते हैं? देखिए, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जो छात्रवृत्ति एरियर्स की राशि में जो घोटाला किया गया है, इसके मामले में ऐसा लगता है जेडी हो चाहे डीएम हो चाहे कमिश्नर हो, उससे ऊपर हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दिख रहे हैं जिनकी मनमानी चल रही है। बार बार उच्च अधिकारी इनको स्मरण पत्र दे रहे हैं कि इस मामले में एफआईआर करी जाए। जब इनकी संलिप्तता, यह बार बार कहते हैं कि मेरी इसमें कोई संलिप्तता नहीं है, तो फिर ये एफआईआर क्यों नहीं कराने जा रहे हैं? और इनका कहना है कि हम एफआईआर कराने जब जाते हैं तो पुलिस हमसे 5,000 पन्ने की वो जांच रिपोर्ट मांगती है। इसमें पुलिस और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो है आला अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस को आवेदन लेना चाहिए, पुलिस खुद जांच कर सकती है। पुलिस क्यों विभागीय जांच की कॉपी 5,000 पन्नों की जो जांच रिपोर्ट है वो पुलिस बार बार क्यों ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्य से मांग रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पिपरिया पुलिस भी नहीं चाह रही कि इस तरह के भ्रष्टाचार की एफआईआर पिपरिया थाने में हो, क्योंकि इसमें लेना देना कुछ रहता नहीं है। मेहनत इसमें बहुत ज्यादा लगती है। पुलिस मेहनत का काम, हमारी पिपरिया पुलिस मेहनत का काम नहीं करना चाहती है। तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और सभी अधिकारियों के ऊपर साबित हो रहे हैं। पिपरिया के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो एफआईआर नहीं करा पा रहे हैं, बार बार स्मरण पत्र देना पड़ता है। जब हम आला अधिकारियों शिक्षा विभाग से बात करते हैं तो वो इनके सामने अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। कोई बड़ा अधिकारी कहता है कि हमारी नहीं सुन रहा है, कोई अधिकारी कहता है कि अब हम इसमें क्या कर लेंगे, हमने तो पत्र जारी कर दिया। लेकिन आप देखिए कि लाखों रुपए की राशि निकाली गई, फिर जांच चली तो उस राशि को वापस सरकार के खाते में जमा कर दिया गया। अगर चोर ने चोरी कर दी और वापस अगर वो साहूकार की दुकान में अगर सामान जमा के आ गया तो इससे अपराध तो खत्म नहीं हो गया। जब एफआईआर होगी तब तो पता चलेगा कौन कौन अधिकारियों की मिलीभगत थी। ऐसी थोड़ी हो जाएगा कि इतना बड़ा घोटाला बिना किसी की मिलीभगत की एक छोटा सा अदना सा कर्मचारी कर लेगा। अगला सवाल लेंगे नीरज श्रीवास्तव जी से। नीरज भाई, पत्रकारिता करते हुए काफी लंबा समय हो गया, कई भ्रष्टाचार के मामलों को भी उजागर किया, लेकिन यहाँ पर जो ये भ्रष्टाचार हुआ और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ आखिर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हो पा रही, क्या कैसे देखते हैं? लगातार संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नर्मदापुरम स्मरण पत्र दे रहे हैं, क्या वरिष्ठ अधिकारियों की आदेश की अवहेलना? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पिपरिया जिला शिक्षा अधिकारी के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। उनके आगे उनकी एक नहीं चल रही। स्मरण पत्र जारी किए जा रहे हैं, बार बार उनको कहा जा रहा है साहब इस पे एफआईआर दर्ज कराइए। जो कर्मचारी है कार्यालय का, उसने अमानत में खयानत का कार्य किया, पैसे निकाले और फिर जमा कर दिए, तो ये एक अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। उस अपराध के खिलाफ अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की है, कहीं इसमें उनकी संलिप्तता तो नहीं है। उस संलिप्तता को बचाने में बड़े अधिकारी भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। और जब जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ तक कहना है कि मेरा दबाव काम नहीं कर रहा, वो मेरी बात नहीं सुन रहे, आप भी बोल दें। अरे भाई, अगर ये सारी बातें एक पत्रकार करने लगे, आम आदमी करने, तो अधिकारी की आवश्यकता क्या है? तो उनके दबाव की आवश्यकता क्या है? वो नियम कानून कहाँ से सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही है और नियम कानून नहीं माने जा रहे। इसके सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों को हो रहा। वो जो वेरियस की राशि थी, छात्रवृत्ति की राशि को खुरदोद करने का प्रयास किया गया था। जब मामला सामने आया, उजागर हुआ, तो उस राशि को जमा कर दिया गया। जमा करने के बाद उन संबंधित के खिलाफ ना तो अभी तक कोई कार्रवाई की गई, उसमें पुलिस द्वारा भी हीरा हवाली की जा रही है। कहीं ना कहीं इस सारे मामले में बड़े अधिकारियों की संलिप्तता है और दबाव काम आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं राजनीतिक दबाव काम आ रहा? इन सब पे बहुत गौर करने की बात है। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर काफी संवेदनशील है, छात्रों के हित में काफी अच्छी अच्छी योजनाएं चलाती है, काफी अच्छी अच्छी राशि उनके खातों तक पहुंचाती है, लेकिन उनके खातों में कई बार वो राशि नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि मिली भगत से अधिकारी या कर्मचारी इस पूरे कार्यक्रम को, भ्रष्टाचार को अंजाम दे देते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो फिर वो राशि पुनः वापस कर दी जाती। क्या लगता है राजवर्धन जी, शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को एक्शन मोड में आना होगा?
नहीं, बिल्कुल राव उदय प्रताप सिंह जी को एक्शन मोड में आना होगा, क्योंकि वो हमारे नर्मदापुरम और नरसिंहपुर जिले के दोनों जिलों के पहले सांसद भी रह चुके हैं और काफी हस्तक्षेप पिपरिया क्षेत्र में उनका है। और मैं इस पूरे मामले में, इस पूरे वीडियो के माध्यम से राव साहब से ये अपील भी करता हूं, क्योंकि बार बार आपका नाम लेके और सत्ताधारी दल के नेताओं का नाम लेकर के इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं यहाँ से अपील करता हूँ शिक्षा मंत्री से कि आप सीधे इस मामले में हस्तक्षेप करिए। इसमें मामला दर्ज होना चाहिए। और जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो बहुत छोटी मछली है, इस तालाब की, इस गंदे तालाब की बहुत छोटी मछली है। जब वह पकड़ में आएगा, जब उसके ऊपर एफआईआर होगी, जब उससे पूछताछ होगी, तो वह बड़े जो मगरमच्छ हैं, भ्रष्टाचारी रूपी मगरमच्छ, इस पिपरिया के शिक्षा विभाग के मगरमच्छों के वो नाम बताएगा, जिससे जनता को पता चलेगा। मैं उदय प्रताप जी से बार बार इसकी अपील करना चाहूंगा कि आप जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, हम आपको व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं, आप स्वच्छ छवि के और स्वच्छ राजनीति करने वाले, और आपके विभाग में, लेकिन आपका गृहनगर जैसा ये पिपरिया है, पिपरिया ने आपको बहुत प्यार दिया है। गृहनगर जैसे पिपरिया में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है और इस तरह की जांच को दबाया जा रहा है, एफआईआर नहीं करी जा रही है, पुलिस हीला हवाली कर रही है, शिक्षा विभाग हीला हवाली कर रहा है। कहीं 5,000 पन्नों की, अरे 5,000 पन्नों की जांच रिपोर्ट जब बन गई है साहब, तो उसको प्रस्तुत क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बताइए कितना बड़ा मामला होगा जिसमें 5,000 पन्ने की जांच रिपोर्ट बनाई गई। तो एक कवरिंग लेटर लगा के भी एफआईआर हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। कानूनों के जानकारों से हमने आज बात करी, हमने पूछा कि 5,000 पन्ने को सर्टिफाइड कॉपी पुलिस के अधिकारी यहाँ पे मांग रहे हैं, तो उनका कहना है नहीं, पुलिस अपने स्तर पे जांच कर सकती है, ऊपर कवरिंग लेटर लगा करके पूरे प्रकरण को पहले एफआईआर दर्ज कर सकती है, उसके बाद जांच करेगी। चलिए, लेकिन मैंने पहले भी ये कहा था कि पुलिस इस तरह के मामले की जांच में रुचि इसलिए नहीं रखती है क्योंकि उसमें कुछ भी उनके रुचिकर कुछ नहीं रहता है, आर्थिक अपराध जैसा रहता है। लेकिन जांच होनी चाहिए। उदय प्रताप जी से अपील है कि आपकी सरकार बदनाम हो रही है, आपकी पार्टी बदनाम हो रही है, और लगातार जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, जो इस मामले में संलिप्त हैं, वो विभाग में भाजपा नेताओं के नाम से, भाजपा जनप्रतिनिधियों के नाम से किस तरह से धमकी देते हैं, पूरा शिक्षा विभाग, शिक्षा जगत पिपरिया का बच्चा बच्चा जानता है। चलिए अगला सवाल, आखिरी सवाल संक्षेप में। नीरज भाई, क्या लगता है कवरिंग लेटर लगाकर, वही सवाल दोहरा रहा हूं, कवरिंग लेटर लगाकर एफआईआर की जा सकती थी? कानून के जानकार बता रहे हैं, आपकी राय? बिल्कुल, कानून के जानकार अगर ऐसा कह रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है, कवरिंग लेटर लगा के कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कार्रवाई से पुलिस क्यों बचना चाह रही है? जैसा कि बंटी भाई ने कहा है कि कार्रवाई में उसको इंटरेस्ट नहीं है। ये मामला इंटरेस्ट का नहीं है कि पुलिस को इंटरेस्ट नहीं है, कि शिक्षा विभाग के आला अधिकारी को इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का मामला नहीं है, हमारे खयात का मामला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब बच्चों की वो राशि आप खाना हड़पना चाहते हैं, वो जब मामला हो जाकर होता है तो जमा कर देते हैं। ये सब बंदरबांट, एक प्रकार से घोटाले, इस तरीके की हरकतें ये शिक्षा विभाग को बदनाम कर रही है और वो सरकार की डीबीटी स्कीम को भी चूना लगा रही है, उसमें फलीता लगा रही है। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। लगभग 2 महीने से केवल ये बात की जा रही है कि स्मरण पत्र भेज रहे हैं, हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी को भी तत्काल इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। चलिए, मेरे साथ में ये थे दोनों साथी पत्रकार नीरज श्रीवास्तव और राजवर्धन बलदुआ जी, जिनका विश्लेषण आपने सुन लिया। और उनका साफ तौर से कहना है कि जब मध्य प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, तो जमीनी स्तर पर वह नीति प्रभावी भी होना चाहिए। आखिर उस नीति को प्रभावित कौन कर रहा है, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जल्द किसी नए विषय को लेकर हाजिर होंगे, जनहित का विषय होगा और आपके बीच फिर हाजिर होंगे हम तीनों। तब तक के लिए नमस्कार।